हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्री वृंदावन महिमामृत के पंचदशम शतकम से श्रवण करेंगे। प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा लिखित ये ग्रंथ। कल हमने 14वें शतकम में श्रवण किया था, जिसमें प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, मेरी आंखें जो हैं वृंदावन के जो कृष्ण हैं उनके मधुर और चंद्रमा के समान मुखमंडल के लिए बहुत लोभी हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, उनको मुखमंडल को देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कृष्ण के इस मुखमंडल को राधा रानी की चंचल आंखों जो चकोर के समान है, चकोर के बीक के समान है, उसने निगल लिया है, इसलिए मैं उनके मुखमंडल को देख नहीं पा रहा हूं, दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं। आज हम पंचदशम शतकम से श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदानधीश्वरी, संग भांगुरा कामरंगा,
मधुरो वृंदावने कोदः वृंदाय वृंदारण्य विचित्र पुष्पा विलासम मालादि वेशोज्वल श्री वृंदावन नागरो दिशातु मैं वृंदावने सदरति। ये जो वृंदावन का हीरो है, कौन है? कृष्ण। जो ब्राइट है, जो शाइनिंग कर रहा है, शाइनिंग मालाएं पहना हुआ है, जो शाइनिंग माला, चमकने वाले, चमकते हुए कपड़े पहन रखा है, और जो गार्लैंड पहन रखा है, और जो वृंदावन के पुष्पों से सुशोभित है, और जो केवल अपने आप को वृंदावन में ही प्रकट करता है, और जो मधुर है, किससे मधुरता प्राप्त कर रहा है? राधा रानी के साथ उनके जो रसिक लीलाएं हैं फ्लावर की शैया पर, वृंदावन के कुंजों में, और जो इस प्रकार का जो हीरो है वृंदावन का, कृष्ण है, वो मुझे वृंदावन का सर्वश्रेष्ठ रति प्रदान करे, मुझे वृंदावन का सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करे। वृंदारण्ये स्वकर रचितास रचिताश्चर्ये शतपुष्पवातयम् नाना पुष्पा भूता रचिता सन मंडपे सत्पथेन सस्तिर सस्तिरं पौर्वा मृदु दलेनाभिश्चर्य राधम कीर्तन कृष्णो वतु स्वभावतो जस्तावतो जस्तावतो उपधार। इसमें आगे श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करते हैं, वो कृष्ण आपकी रक्षा करे जो राधा रानी के साथ प्ले करते हैं और उनसे जाकर शीघ्र जाते हैं और उनसे रास्ते में मिलते हैं, उस उस सर्वश्रेष्ठ रास्ते पर मिलते हैं जो राधा रानी ने तैयार किया है। कैसे? उसके ऊपर सॉफ्ट फूलों के पत्ते बिछा के तैयार किया, उस मंडप में, जिस मंडप में अद्भुत पुष्प हैं, जो एकदम अच्छे वाले, वो पुष्प जो एक अच्छे वाले उद्यान से तोड़े हुए हैं, और जो जिन पुष्पों को राधा रानी ने स्वयं उगाया था, उन पुष्पों को उन सर्वश्रेष्ठ उद्यान से लेके एक सर्वश्रेष्ठ रोड बनाती है जिसपे ये पुष्पों की पत्तियां बिछाई जाती हैं, उस पे कृष्ण उनसे आके तुरंत शीघ्र मिलते हैं और राधा रानी के साथ वृंदावन में खेलते हैं, घूमते हैं। ऐसी ऐसे कृष्ण मेरी रक्षा करें। निमाराद्य सवम निमा निमरा निमराद्यः स्वयं अभितः सेवमान् विभूतः पश्यत् ब्रह्मा अभिमानमपि पदं नापि न नामन्यवत् वर्तमान वृंदा वृंदात्वम् अतिराति रसिकाभिमग्नं स्थितम् गौराश्यामं तदुभय गौराश्यामं तदुभय मह कोऽपि पंथ दूर।
जो लोग वृंदावन की इस युगल जोड़ी की शरण लेते हैं, जो स्वर्ण और श्याम रंग की युगल जोड़ी की शरण लेते हैं, इनकी शरण लेते हैं, जो उनका रास्ता ये जुगल जोड़ी का, जो हमेशा वृंदावन के आनंद देने वाले रसों में डूबे रहते हैं, और जो वैदिक रास्ते को और जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य को नहीं देखते हैं, और जो असीमित शक्तियों को नहीं देखते हैं, इन लोगों के रास्ते को समझना डिफिकल्ट। माने मानेगा तेरे अपि कर्कश, सखी शिक्षा सती प्रेयसा, शाश्वत प्रेषिता मह शाश्वत प्रेषिता मानंद स्पदा, जनाते अन्यर्थ हेन्द्रिके, भूषया प्रेष्ठा गिरा तदिया, वसतौ श्री वृंदाद्री कुंज के, सम्यक श्लाघिता एकय स्वयं, अहो राधम द्रविंतम भज। उन राधा रानी को उपासना करो जो अकेली वृंदावन की तरफ कुंजों की तरफ जा रही है, जहाँ पे कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। केवल कृष्ण के शब्दों के लिए वो राधा रानी भागी तरफ वृंदावन के कुंजों में जा रही है, जहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। कब भागती हुई कैसे जाती है? जब राधा रानी उनकी सखियों के कुछ शब्दों से क्रोधित हो जाती है, तो राधा रानी कृष्ण की तरफ भागती है वृंदावन के कुंज, और वहां पे उनका सम्मान किया जाता है। ये कृष्ण जो है उनको सम्मानित व्यक्तियों को भेजते हैं उनको लेने के लिए। इसके बाद आगे, अष्टानाम अधि अष्टानाम अधिदेवतारति, पतेर इशारदने अपि अपि स्थितो, स्वादेनम अधिदेवताति परम प्रोद्दमा भावश्रियम, केलिनामधिदेवतारस व्रताम सा कपि राधाभिधा, प्राणाम अधिदेवता व्रजपतेर जागृति वृंदावने। जो कन्या जिसका नाम है राधा, जो कामदेव के अस्त्रों की इष्ट देव है, जो कामदेव के अस्त्रों की इष्ट देव है, वो भगवान को भी, कृष्ण को भी कष्ट दे सकती, उसको भी कष्ट दे सकती राधा रानी। भगवान जो सारे आस्वादन के विग्रह हैं, जो सारे लीलाओं के विग्रह हैं, श्रेष्ठ भाव के विग्रह हैं, वो विग्रह कृष्ण के जो विग्रह हैं, कृष्ण के प्राणों के जो विग्रह हैं, जो वृंदावन में इस प्रकार जागृत होते हैं, ये उनको भी कष्ट दे सकती है लीला के अंतर्गत। भ्रूभंग कोटि कोटि सृजति, रतिपतेर्वाग विलास शुद्धनाम, कोटिर आविष्करोति स्मित वदन, रुचा चंद्र कोटिर मेनकति।
एकाकांग एकांग चाद्भी प्रणय एकांग चाद्भी प्रणय रस महामोधि कोटि प्रसूते सा वृंदारण्य एवं प्रिय सह विहरती स्वामिनी राधिका में। मेरी रानी राधा, मेरी क्वीन राधा जो है, जो कृष्ण के साथ वृंदावन में क्रीड़ा कर रही है, वो करोड़ों करोड़ों कामदेव की रचना करती, करोड़ों करोड़ों कामदेव की रचना कर ली थी, केवल अपनी आंखों के ऊपर जो भौ भौ है, आईब्रो है, उसको खाली उसकी उसकी गति से उसको चला के, आंखों को केवल भौं की गति को चला के वो करोड़ों करोड़ों कामदेव उत्पन्न कर सकती, केवल आईब्रो हिला के। ये मेरी क्वीन राधा है जब कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती, और अपने शब्दों से करोड़ों अमृत के घड़े उत्पन्न कर सकती है, करोड़ों चंद्रमा अपनी मुस्कुराहट से, अपनी मुस्कान से करोड़ों चंद्रमा बना सकती है, और उनके सुंदरता के रस से करोड़ों स्नेह के करोड़ों सागर बना सकती है। ये मेरी राधा रानी जो कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर, ये प्रबोधानंद सरस्वती जो है राधा रानी की महिमा का वर्णन कर, उनकी आईब्रो से, वो करोड़ों आईब्रो की गति से, मूवमेंट से, आईब्रो जब अपनी चलाती है तो करोड़ों कामदेव क्रिएट हो जाते हैं, अपने शब्दों से करोड़ों अमृत के घड़े बन जाते हैं, उनके स्माइल से करोड़ों चंद्रमा बन जाते हैं, और करोड़ों सागर बन जाते हैं, उनकी सुंदरता से, उनके हर अंग की सुंदरता से, और उनके स्नेह के रस से। ये राधा रानी का वर्णन किया गया, वृंदावन की राधा रानी को जो कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते। आगे बोलते, श्यामा नंद रसिका सागर हरे वृंदा तवी नागर श्री राधा मुख पद्म भृंगा परम भंगेर अनगोत्सव वंशी प्राण सखी सदा मुखरता श्री राधिका सतगुणा प्रेमो प्रेमोद्दाम विलास मोहन मनाक प्रौन्मिला मन मानसे। हरि बोल रहे हो, हरि हरि, अभी प्रबोधन सरस्वती कृष्ण को संबोधित करें, आनंद के श्याम सागर, आनंद के काले सागर, क्योंकि कृष्ण करण श्याम है, आनंद के काले सागर, आनंद के रस के काले सागर वो हरि, ओ वृंदावन के प्रेमी, वृंदावन में रहने वाले प्रेमी, और राधा रानी के चरण कमलों के भंवरे, ओ प्रेम के उत्सव, प्रेम के अबाधित उत्सव, और बंसी के प्रिय मित्र, ये सब कृष्ण के नाम है। ओ कृष्ण हमेशा राधा रानी के उत्तम गुणों की प्रशंसा करने वाले, ओ कृष्ण तीव्र प्रेम की लीलाओं के से आकर्षण उत्पन्न करने वाले, एक क्षण के लिए मेरे मन में भी आ जाओ, ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, कृष्ण की सारी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण मेरे मन में आ जाए एक क्षण के लिए। आगे कहते हैं, चूधम पुष्पेर विचित्र मणि भुवि वीर चयत्र नयम शिखंडम नयस्य स्रगभीर वर्तमा सबीर अपि च लसन मेघ आयति कृष्ण दुराद एवली शिक्षा क्वचन विचलिता क्वपि मनोदि दीक्षा भावन्ति असली श्या राधा हृदि मम रुदति भाति वृंदावन।
वृंदावन की इस रत्न जटित भूमि में कलरफुल फ्लावर का एक मुकुट बना के उसके ऊपर एक पिकॉक फेदर मोर का पंख लगा के और मालाओं से और ईयरिंग से कृष्ण को सजा के जो क्लाउड के समान जो बादल के समान चमक रहे हैं, जो ऐसे कृष्ण जब आते हैं अपने मित्रों सखाओं के इंस्ट्रक्शन से, उनके आदेश से जब थोड़ा डिस्टर्ब होके ऐसे कृष्ण आते हैं और कई बार चुप रह के दूर से आते हैं, जब थुप रह के ऐसे कृष्ण को भागते हुए गले लगा के जो वृंदावन के चंद्रमा ऐसे कृष्ण को गले लगाते हैं और क्राई करते हुए रोते, ऐसी राधा रानी मेरे हृदय में प्रकट हो, जो भागते हुए ऐसे भागते हुए कृष्ण को गले लगा रही। इससे पहले भी श्लोक आया था 2 श्लोक पहले, जिसमें राधा रानी अपनी सखियों से नाराज होकर इस तरह कृष्ण से भाग के मिलने जाती है, इसी तरह कृष्ण अपने सखाओं के आदेश से थोड़ा दुखी होकर फिर जाते हैं राधा रानी से मिलने की। राधा उनको ऐसे राधा रानी ऐसे वृंदावन चंद्र को गले लगा के भागती हुई राधा रानी और रोते हुए राधा रानी, ऐसी राधा रानी मेरे हृदय में प्रकट। चंद्रावलय कुंजवाती परुष्णा कल्पतले कल्पपि आगते प्राणनाथे मंगामरदीर्घांगुलीनेत्रभङ्गिस् चालयन्निनं पातु राधा अतिमुक्त। इतनी सुंदर राधा जो जब कृष्ण आते हैं चंद्रावली के गार्डन से फ्लावर से सज के आते हैं, तो राधा रानी कृष्ण को उनके गले लगाने का जवाब नहीं देती और उनको जेस्चर भी नहीं देती है, दृष्टि भी नहीं डालती। ऐसे कृष्ण मुझे मेरी रक्षा करें, इस टाइप के दृश्य में जो कृष्ण की स्थिति, ऐसे कृष्ण मेरी रक्षा करें। वृंदारण्यम तद तव वृंदारण्यम तव तदखिलम त्वत्पादस्य अनुकंपयम् चंद्रावलय सकृदपि ग्रहं यामि चेत् स्याद् अवज्ञा इत्थं कृष्णे वदति रुदतं संप्रवेश्य जगादं राधम् राधम् अयक्त गिरनाहि नाहि ते उत्की धरम स्मरामि। अभी कृष्ण बोलते हैं राधा रानी से, जब राधा रानी नाराज हुई, कृष्ण बोलते हैं सारा वृंदावन आपके चरणों की कृपा पाने योग्य है। ये कृष्ण जो है राधा रानी किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, जब क्योंकि चंद्रावली के गार्डन से वो फ्लावर से डेकोरेट होते हैं। चंद्रावली और राधा रानी की कंपटीशन, वास्तव में भगवान की लीला में जो राधा रानी का ही विस्तार अपने आप को चंद्रावली के रूप में विस्तार करती राधा रानी स्वयं, और वो उनकी अपोनेंट ग्रुप में। ये किस लिए करें दोनों? कृष्ण को और ज्यादा रस प्रदान करने के लिए, अपोजिट तरीके के रस प्रदान करने के लिए राधा रानी अपने आप को चंद्रावली के रूप में स्पर्श करती है और फिर चंद्रावली उनके अपोनेंट ग्रुप का काम करती है। तो जब कृष्ण चंद्रावली के गार्डन से सच के आए, उनके फ्लावर से राधा रानी को पता लगा, तो राधा रानी उनको
रुष्ट है। तो कृष्ण बोलते हैं कि सारा राधा रानी पूरा वृंदावन आपके चरणों की कृपा पाने योग्य है। अब मैं चंद्रावली के घर जाऊंगा केवल तुम्हारी परमिशन से ही जाऊंगा। ये भगवान लीलाएं करते इस प्रकार से वृंदावन में अलग अलग। जब कृष्ण ने ये बोला तो राधा रानी ने उनको गले लगाया और राधा रानी बहुत रोई और उन्होंने दुखी शब्दों से बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी राधा रानी को मैं स्मरण करूं, ऐसी राधा रानी को मैं स्मरण करूं। ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना कर। देखिए प्रभु एक्चुअली प्रबोधानंद सरस्वती स्वयं ही मंजरी है, इसलिए वो सारा भाव प्रकट कर रहे हैं इस वृंदावन महिमा पर, जो एक मंजरी या सखी का भाव रहता है। द्वारा प्राप्ते सकल सुसखी वृंदा आभाति भानौ विश्वकोलाहलिनि पततं वृंदा इंदौ सुमंदे वृंदारण्यवरति भावने राधिका समचुक राधा राधिका समचुकोच वृंदारण्यव्रतति भावने राधिका समचुकोच रीना किंच रीना किंचिन्न हरिर अहस्तलसेन स्पंदितपि। हालांकि सखियों का ग्रुप, सखियों का एक झुंड उनके कुंज के दरवाजे पर खड़ा है। हालांकि सूर्य उदित हो गया है, बर्ड्स जो पक्षी है चर्पिंग कर रहे हैं, चहचहाट कर रहे हैं, मून का अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो गया, लेकिन लताओं की इस कुंज में वृंदावन में राधा रानी कृष्ण के आलिंगन से कांप रही है अपनी लज्जा छोड़ के। हालांकि कृष्ण वहां पे उपस्थित ही नहीं, फिर भी राधा रानी ऐसा विचार कर रही है, कृष्ण से आलिंगन करने का ऐसा विचार करी उस कुंज में। हालांकि सुबह हो गई है, सूर्य उदित हो गया है, सखियां दरवाजे पे आ गई है, बर्ड पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, मून अस्त हो गया है, फिर भी राधा रानी अभी सोच रही है, वो अभी भी सोच रही है कृष्ण को आलिंगन करें। हालांकि कृष्ण है नहीं कुंज में, वृंदावन के इसमें। ऐसी राधा रानी मेरे हृदय में प्रकट। श्री वृंदावन कुंज भूषण सदा वृंदावनेश्वरी है। श्री वृंदावन नागरोन्मद महाप्रेमांध राधिकांग श्री वृंदावन मोहन स्मर सदा वृंदा तभी जीवन श्री वृंदावन चंद्र खेला मम हृदय व्यंजन निकुंज ओ वृंदावन के कुंज का आभूषण, ओ वृंदावन के कुंज का आभूषण, ओ कृष्ण जिनका हृदय सारे टाइम वृंदावन में रत रहता है, ओ वृंदावन के प्रेमी, ओ कृष्ण जो ग्रेट महान प्रेम से प्रभावित हो रहे हैं, ओ कृष्ण जो राधा रानी की साइड जाते हैं, ओ कामदेव जो वृंदावन से आकर्षित होता है, ओ वृंदावन के नित्य जीवन, ओ वृंदावन के चंद्रमा, मेरे हृदय में, मेरे हृदय के कुंज में निरंतर क्रीड़ा करो, मेरे हृदय के कुंज में निरंतर क्रीड़ा करो। वनत कंकनी घनझांझन्नत करीनी रानाद वलय नुपुरा विविधा हस्तकैर मोहिनी विचित्र पथभूषण कृता विचित्र लास्य अद्भुता विचित्र यात्राधिका सहरी शाली वृंदावनम।
राधा रानी राधा रानी जो है स्वर्ण अपने स्वर्ण के नुपुरों से जो उन्होंने पैरों में पहने हुए उसको आवाज करती हुई, अपने ब्रेसलेट की आवाज करती हुई, अपने एंकलेट की आवाज करती हुई, ये अलग अलग आभूषण जो उन्होंने हाथों में और पैरों में पहन रखे, और अपने हाथों से अलग अलग प्रकार के भंगिमा प्रकट करते हुए, अलग अलग कलर के वस्त्र पहने हुए और आभूषण पहने हुए, अलग अलग तरीके से डांसिंग करते हुए अद्भुतता से कृष्ण को भी आश्चर्यचकित कर देती है, उनके मित्रों को, सखियों को आश्चर्यचकित कर देती है, और वृंदावन को भी आश्चर्यचकित कर देती है राधा रानी अपनी कलाओं से। विचित्र रत्न चित्रकम विचित्र हर मोद्रिकम विचित्र पुष्प गुमोफी शंभुगर्कवैनिकम स्मरामि रासमण्डले विचित्र वेशराधिकम विचित्र पिंच मौलिना विचित्र नृत्य मोहिना। मैं इसी राधा रानी का स्मरण करता हूँ जो कलरफुली, बहुत कलरफुल ड्रेस पहने हुए है, और अद्भुत और कलरफुल रत्न पहने हुए हैं, और कलरफुल नेकलेस पहना हुआ है इन्होंने, और रिंग पहनी हुई कलरफुल, और चोटी बनाई हुई है जिसमें कलरफुल फ्लावर लगे हैं, और उस चोटी के टिप में कमल लगा हुआ है चोटी के टिप में, और अपने कलरफुल डांसिंग से कलरफुल कृष्ण के साथ में, जो वो कलरफुल, वो कृष्ण जो पीकॉक फेदर पहने, कलरफुल डांसिंग के साथ में रास नृत्य कर रही सर्कल में, एक वृत्ताकार गोलाकार आकृति में रास नृत्य कर रही। कालिंदी शैल नंदिनी ततनतेन्द्र मंडिनी दुरः सदरसोल्लास सुतंडविका पंडितम सर्वमहर्षम मंडितम स्वयं राधया स्वरूप खांदिता स्मरणम स्वयं स्मरामि माधवम। मैं उन माधव को स्मरण करता हूँ जिनके शरीर के रोम खड़े हुए हैं, जो अपनी सुंदरता से कामदेव को पराजित कर देते हैं, जो फाइन डांसिंग एकदम अच्छे तरीके का नृत्य करने में पटु हैं, और जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ रस का व्यक्त प्रकट करते हैं, और ऐसा रस उत्पन्न करते हैं कि बड़े बड़े बेस्ट डांसर भी उनको फॉलो नहीं कर पाते कृष्ण को। यमुना के रिवर पर राधा रानी के साथ डांस करते हैं, जो रस से उन्माद, रस से अंधे हो रहे हैं, ऐसा रस है। ऐसे माधव को मैं स्मरण कर, जो इस तरीके से डांसिंग कर रहे हैं राधा रानी के साथ। अनंत योजान चरिता प्रसारी साखन निपाद्रामस्य स्मरा शीतले तले विचित्र राधया विचित्र वेशम माधवम। ऐसे माधव का स्मरण करो जो कलरफुल ड्रेस में है, कलरफुल राधा के साथ में कदम ट्री के कूल बेस में है। ऐसे मैं ऐसे माधव का स्मरण करता हूँ जो कलरफुल ड्रेस में, कलरफुल राधा के साथ में है, वृंदावन के शीतल, वृंदावन के कदम के वृक्ष के शीतल आधार पे, मतलब कदम के वृक्ष के नीचे, ऐसा कदम का वृक्ष जिसकी शाखाएं असीमित योजन तक फैली हुई है, जिसके एक योजन में 8 माइल रहता है, ऐसी ऐसा ऐसा कदम का वृक्ष जिसकी शाखाएं
अनंत योजनों तक फैली हुई है उसके नीचे, ऐसे माधव को मैं स्मरण करता हूँ। स्वर्णाम जो भाषि कृष्ण तथा ललिता नवस्वर्णवल्ली ग्रहाग्रे संतप्त स्वर्ण वर्णाम्बरमुरु मणि सन्नधा सुस्वर्ण भूषम मालं सुस्वर्ण पुष्पैर्दधात् अतिरुचिरं स्वर्ण सचचम्पकाभम् श्रीराधं विकस्य वर्णयन् मुदित माधव स्वर्ण वंशे। राधा रानी की तरफ दृष्टि डालते हुए, जो कि इतनी स्वर्ण इतनी फाइन लग रही है, ज्योति जैसे चंपक, स्वर्ण चंपक होता है जो स्वर्ण चंपक पुष्प रहता है, ऐसे राधा रानी जो लग रही है, ऐसे राधा रानी की तरफ निहारते हुए, जो राधा रानी जिसने गोल्डन फ्लावर्स से आकर्षित हो रही है, गोल्डन स्वर्ण कलर के पुष्पों से आकर्षित हो रही है, जिसने स्वर्ण कलर के फ्लावर की माला पहन रखी है, जिसने स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं, जिसमें बड़े बड़े रत्न जटित हैं, और जिसने स्वर्ण कलर के पिघले हुए सोने के जैसे कपड़े पहन वस्त्र पहन रखे हैं, और उस कॉटेज में, उस कुटीर में जो फ्रेश गोल्डन, जो स्वर्ण लताओं की बनी हुई है, और इस तरीके से सुंदरता से ग्रेसफुल तरीके से यमुना, जो यमुना के किनारे, जहाँ पे उस यमुना में भी स्वर्ण कमल लहरा रहे हैं, ऐसी जगह पे राधा रानी की भी दृष्टि डालते हुए कृष्ण जो है अपनी स्वर्ण कलर की बांसुरी को बजा रहे हैं यमुना के किनारे। ये सब जो है प्रबोधानंद सरस्वती के भाव हैं, राधा और कृष्ण को इस तरीके से देखने के, उनके दर्शन करने के, उनको निहारने के, उनका ध्यान करने के। राका हिमक्का कोटि छवि वृंदारण्य सखी वृंदाय मन्मन्नानंद मुदे मम्मन आनंदाम्बुदे कंदाय प्रीता कृष्ण चंद्राय। मेरा मन ऐसे वृंदावन की तरफ आकर्षित हो, मेरा मन वृंदावन के ऐसे वृक्षों की तरफ आकर्षित हो जो करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी से चमक रहे हैं, जो वृंदावन आनंद का सागर है, और जो कृष्ण चंद्र को भी आनंद देता है। गौरा श्यामा किशोरो कौचन पुतुकान मिथो मनश्चरो प्रेमांगुने परिबाधो वृंदारण्ये स्मरस्मन् पुष्परा। उस युवा युगल जोड़ी को स्मरण करता हूँ, जो स्वर्ण और श्याम रंग की है, जो एक दूसरे का मन चुरा लेते हैं आनंद के साथ में, और जो एक दूसरे से प्रेम के रस के बंधन से बंधे हुए हैं, और वृंदावन के प्रेम से जो वृंदावन में इस प्रकार का भ्रमण करते हैं, ऐसा यूथफुल कपल, ऐसा युवा जोड़ी, युगल जोड़ी मुझे मेरे मन में, मैं उनको स्मरण करता रहा। हा काम क्रोधा लोभादिति बाला बहला व्याला संकीर्णमेतत् संसृण्यनम् एतदासदीसि
विशार दुःखाद्वानं द्वाना अलौघ्यं किं कुर्म कुत्र यमो हरि हरि शरणं स्वस्य पश्यामि नान्यत् श्रीवृन्दारण्यधन्यस्तु निज कृपया रक्षा मां त्वम् उपेतम्। संसार रूपी वन, जिसकी अग्नि, जिसकी कष्ट अग्नि सारे जगत में चारों दिशाओं में फैल रही है और सबको कष्ट दे रही है, संसार की अग्नि, जिसमें ये संसार रूपी वन में जिसकी अग्नि चारों तरफ फैल रही है, वो सबको कष्ट दे रही है। इसमें बड़े बड़े भयानक पशु हैं। कौन कौन से पशु हैं? काम, क्रोध, लोभ, ये पशु हैं। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं और कोई आश्रय नहीं देखता हूं। ओ वृंदावन, आप तो बहुत शुभ वन के रूप में आपकी प्रशंसा की जाती है। आपकी कृपा से मुझे रक्षा कीजिए। मैंने आपको इसके लिए अप्रोच किया कि मैं अभी संसार रूपी जंगल में फंसा हुआ हूं, जिसमें भयंकर अग्नि लग रही है, जो सबको कष्ट दे रही है। इसमें भयानक पशु हैं, काम, क्रोध और लोभ के रूप में भयानक पशु हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं और कोई आश्रय नहीं देखता है। इसलिए वृंदावन, आप तो बहुत शुभ, मंगल हैं, ऑस्पिशियस हैं। आपकी रक्षा, आपकी कृपा से मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपको इसीलिए आपके पास में आया हूँ। कर्णालंबी लसत्कदम्ब मुकुलः कादम्बिनी श्यामलो दिव्य कोऽपि किशोरुज्ज्वल तदित कोटि छातं कामपि दिव्यम एक किशोरिकम रसमयीम अंके सुपनकैरुहन् मिलत पात्र विलोचनम ददात अहो वृंदावन नंदति। कदम की कलियों को आंखों कानों में, और घने बादल की कांति, एक एक बहुत आकर्षक युवा युवक है। वो एक बहुत आकर्षक युवती, जो कि करोड़ों बिजली की चमक के समान है, और जिनकी आंखें कमल की पत्ती जैसी हैं, जो रस से आनंद, उनके साथ वो वृंदावन में आनंद पा रहे हैं। एकम यात्रा चक्षासि धाम विलासत कादम्बिनी श्यामलम विद्युत कोटि विडंबका द्योति परम नित्य वियुक्तम द्वयम अत्यंतम रस दुर्दिनम निरावधि वायुल्लल्प देवदहन श्रवण भक्ति नादि प्लवन परितास्तम नवमी वृंदावनी। मैं वृंदावन की प्रशंसा करता हूँ, उस वृंदावन की प्रशंसा करता हूँ जो भक्ति की इन नदियों से घिरा हुआ है, जहां पर एक रूप है जो दो से बना हुआ है। वो बादल के समान घना है, और करोड़ों बिजली की चमक से ज्यादा चमकदार है, जो दोनों नित्य रूप से एक हैं, और जो रस की बाढ़ ला रहे हैं, जो देवताओं की उपासना को भी खत्म कर देती है, और जहां पर भक्ति की नदी फैल रही है, उस वृंदावन में जो चारों तरफ भक्ति की नदियों से घिरा हुआ है। अपरत पुरुषार्थ चतुष्टयम् भागवतो भजनां च भावेत् ध्रुवम् इदं तु विना वृषाम्भुज वनं महो न महोज्जल भक्त।
बिना वृंदावन के, बिना, इसको लिखा है बिना राधा के वन के, क्योंकि वृंदावन जो है राधा का वन है। बिना राधा के वन के चार पुरुषार्थ जो है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और भक्ति से भगवान की उपासना भी, भक्ति से भगवान की उपासना भी, वो माधुर्य रस निश्चित रूप से नहीं आएगा राधा के वृंदावन के बिना। माधुर्य रस केवल वृंदावन है। अह जन्म सहस्त्र समेधित बहु तपोजप योग समाधि भी असुलभम लभतेऽपि अधीराधिका वनम माय नम्यदपि श्रिय। जो चीज हजारों जन्मों में तपस्याओं से, जप से, योग से और समाधि से प्राप्त नहीं की जा सकती, जो चीज हजारों जन्मों तक बड़ी बड़ी तपस्याओं से, जप से, योग से, समाधि से प्राप्त नहीं की जा सकती, वो केवल राधा के, राधा रानी के वन में सिर झुकाने से प्राप्त हो जाती। ये वृंदावन की महिमा की बात की जाए। कनक नीलम मणियारन नव किशोर सुनाग्रोर वयम उपरि दीप्ता वने चिद्दचित्पना रसमये समय भजा। उस स्वर्ण और श्याम कांति वाले युगल जोड़ी की उपासना करो, जो अपनी युवावस्था में प्रेमी है, उस वन में है जो रस से भरा हुआ है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में और कोई किसी भी वस्तु से ज्यादा उज्ज्वलित और प्रफुल्लित है। उस कपल की, वृंदावन में उस कपल की, उस युवा जोड़ी की पूजा करो, उसकी उपासना करो, जो श्याम और स्वर्ण कांति की। अति सुखाकरम अद्भुत माधुरी भरधुरी नाम मुरुकृत यदि रसभारधिका वृंदा काननम सुरा समापि समापि च तत्कृत। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन को स्वीकार कर लेता है, जो महान रसों से भरा हुआ है और अद्भुत मधुरता से भरा हुआ है और जो अति आनंद देता है, तो ऐसी ऐसी ऑनेस्ट एक्शन जो है वो देवताओं के बराबर। रस्यानामेतत् रस्यानामेतत् परम स्वरास्य हरिरसोत स्वानाम स्वानामाश्चर्य उन्माद रस विलासोत्तम इदम स्वरोचिरनीलयम् अति परम नित्योज्ज्वलम इदम यद एतत् श्री वृंदावनम यह दृश्यो नत्यति न। वृंदावन जो कि सारे रहस्यों का रहस्य है, और जो लीलाओं का अद्भुत त्योहार है, और जो सबसे उत्साह पैदा करने वाले रसों में भगवान का उत्साह रस, भगवान का त्योहार रस है, और भगवान के सारे ऐश्वर्य में से जो सबसे ऐश्वर्य है, ऐसा वृंदावन हमारी आंखों को आनंद प्रदान करे। ऐसा वृंदावन जो गुप्त रहस्यों में से, भगवान के गुप्त रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है, जो भगवान का
लीलाओं का त्योहार है, और जो सारा उल्लास प्रदान करने वाले रसों में भगवान का त्योहार रस है, सबसे उत्तम रस प्रदान करने वाला है, जो भगवान के सारे ऐश्वर्य में, नित्य ऐश्वर्य में सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य है, ऐसा वृंदावन हमारी आंखों को आनंद प्रदान करे। ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करें। अयि दृष्टिं दुरादपि विसर्ज दुष्टं गुणमायिम तथा ब्रह्मा ज्योतिर्मयं वरदृशं नापि विंसरा न दृष्टिर्निष्ठं ते भजतो भगवज्योतिरुदितं परम वृंदाय रन्योज्वल रस द्रग एवस्तु भवतः। तुम माया के गुणों से जो त्रिगुण है, जो दुष्ट माया के गुण है, उनसे अपनी दृष्टि हटा लो। तुम ब्रह्म ज्योति के आनंद को भी भूल जाओ, वो भी आनंद देने वाला नहीं। तुम भगवान के ज्योति को भी भूल जाओ, उज्जवलता को भी भूल जाओ। तुम केवल अपनी आंखों को फिक्स कर लो श्रेष्ठ वृंदावन के श्रेष्ठ माधुर्य रस पे, केवल अपनी आंखों को। तो वैकुंठ का भी बोले, वैकुंठ को भी भूल जाओ। तुम केवल अपनी आंखें वृंदावन के श्रेष्ठ माधुर्य रस पे फिक्स कर लो। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती जो है प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा का, राधा कृष्ण की लीलाओं का और उसके महत्व। आगे बोलते हैं। श्री वृंदारण्य विथयम अपि सखी कलयाश्चर्य पुनंग शोभम लोभात् अत्रैव नेत्रमरस विवशे खेलतो अन्यत्र नयतः एतान् नित्यं मम स्थापयि करानिकतनेक सम्यक् गुणैः च प्रेमा संग्रहत्या कंठादिषु निविधाति सेवन सम्मोहिनी च। ओ मित्रों, वृंदावन के झुंडों की तरफ देखो। अद्भुत पुनंग वृक्ष है, जिसमें मेरी आंखें जो हैं केवल मात्र यहीं पे लोभ से मेरी आंखें क्रीड़ा करती हैं, कहीं और नहीं। मेरी आंखें इस रस के कारण, मेरी आंखें केवल वृंदावन में क्रीड़ा करती। कृपया करके मेरे हाथों में कई सारे धागे बांध दीजिए, स्नेह के साथ में उनके मैं मालाएं बनाऊंगा, और उनकी मैं उनकी मालाएं बनाऊंगा और उनके गर्दन, मतलब श्याम की बात कर रहा हूं, उनके गर्दन में पहनाऊंगा सारे, और सारे अंगों में पहनाऊंगा। और इस प्रकार से मैं उसके द्वारा पूरी तरीके से मैं उनके द्वारा पूरी तरीके से कैद हो जाऊं, उनके द्वारा पूरी तरीके से उनके द्वारा पूरी तरीके से मैं कैद हो जाऊं। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण के लिए, वृंदावन के जो कृष्ण, उनके लिए प्रार्थना कर। तो अभी समय होने जा रहा है, तो हम वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन महिमा अमृत के बाकी के श्लोक जो है हम कल की क्लास और उसके आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वृंदावन महिमा अमृत की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।